ड्रेस कहाँ है? अभी नहीं। खिचड़ी और शनिवार। राइट। जीके का फुल फॉर्म क्या होता है? मतलब कितने में आप स्कूल का कितना पैसा खाइएगा? कहाँ बात? सिया नहीं है, सिया लाने के लिए दिया है। पैसा है, क्वांटिटी के साथ क्वालिटी चाहते हैं। तो ये दोनों आपके स्कूल में संभव नहीं है। जय हिंद। आज हम मौजूद हैं नगरगांवा मिडिल स्कूल में, जहां पर आप लोगों को जर्जर व्यवस्था का वो नज़ारा दिखाएंगे और स्टूडेंट का क्या हाल है और क्या हश्र है उससे भी रूबरू कराएंगे। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं क्लास में। मैम कहाँ है आप लोग क्लास का? मैम नहीं है क्लास में। अच्छा मैम आप ही हैं क्लास का? क्लास की मैम कौन है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? इंटर है सर। इंटर। अभी वाला ज्वाइनिंग है आप सब? 1 to 5 में है मेरा। अभी मतलब कौन सा क्लास चल रहा है ये क्लास 7 है। कौन सा सब्जेक्ट? अभी हाँ। हम हिंदी पढ़ा रहे हैं सर। हिंदी पढ़ा रहा है। तो हम कुछ बच्चा से आपके क्वेश्चन करें एक दो। हाँ, जो पढ़ रहा है उसके विषय में कर सकते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अजहर अली। ड्रेस कहाँ है? अभी नहीं। कहिया पहन के आएगा? बिहान अगला साल है। आप लोगों में से बाबू ड्रेस का पैसा सबको को मिल गया है? ड्रेस कहाँ है आप लोगों का? क्या किए हैं? मतलब साफ करने के लिए दिए हैं। रोज आते हैं ड्रेस पहन के? पढ़ाई कैसा होता है? मैम कैसा पढ़ाती है? मिड डे मील का भोजन क्या क्या मिलता है? तो उसमें से क्या क्या फ्राइडे को कौन कौन सा भोजन बनता है? खिचड़ी और फ्राइडे मीन्स शनिवार। फ्राइडे मीन्स शनिवार। शुक्रवार। बेस्ट। फ्राइडे मीन्स शुक्रवार। वेडनेसडे का स्पेलिंग बोलो। क्या? वेडनेसडे का स्पेलिंग बोलो। वेडनेसडे। वेडनेसडे का स्पेलिंग किसको याद है इसमें से? याद है? फरवरी का स्पेलिंग बोलो। FEBR किस क्लास में हो? 7th क्लास में। अच्छा मैम हिंदी पढ़ाती है? जी। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संख्या के संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 के बोला है। मैम अच्छा पढ़ाती है ना? ठीक है नेक्स्ट। मैम आप हैं कि नहीं? मैं आप क्लास करा रही हैं कि नहीं? मैम आप इस क्लास की हैं कि नहीं ये पूछ रहे हैं। तो ऐसे कहा है भूत नहीं है मैम। देखिए आप पढ़ा रहे हैं तो डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हैं? 8th क्लास को। 8th क्लास को। आपसे हमको कोई दिक्कत का बच्चे एक भी अनुशासन में नहीं है आप ही के क्लास का। आप इस पर बोलिए था कुछ। अनुशासन में कैसे नहीं है? अभी तो सब बैठे हैं। ठीक है। एड्रेस कहाँ है तुम्हारा? ड्रेस कहाँ है? अरे ड्रेस कहाँ है? सर गंदा हो गया। हाँ गंदा हो गया। एक दिन में गंदा हो गया ड्रेस। खड़ा होकर तो बिना ड्रेस वाला सारा लोग खड़ा होकर देता नहीं। सूरत दिखाइएगा। ई लोग का सूरत दिखाइएगा था। नहीं लोग मोबाइल वाला बहुत मोबाइल के फेर में रहता है। ड्रेस कहाँ है आप लोगों का? ड्रेस का पैसा मिला है? यस सर। नाम क्या है? अमित कुमार। ड्रेस कहाँ है? ड्रेस घर पे है। मैम क्या क्या चीज़ पढ़ा देती है एक दिन? एक दिन में सब विषय 8 विषय। 8 विषय? नहीं 8 विषय होता है। अच्छा एक दिन में पीरियड समझता है? इसमें से क्या गोरा समझता है कि पीरियड घंटी? क्या घंटी समझता होगा सब गोरा? ऐसा पीरियड चल ठीक पीरियड समझता है। तो एक दिन में कै गो घंटी पढ़ाई होता है? 8 गो। चलो 8 टीचर का नाम बताओ। क्या? 8 टीचर का नाम बताओ जो 8। बबीता मैम, पढ़ना मैम, मेघा मैम, डिम्पल मैम। डिम्पल मैम 2 विषय पढ़ाती है। तो तुम अपने कॉपी में उघाड़ के रूटीन दिखाओ तो कहाँ है तुम्हारा 8वीं क्लास का? नया एडमिशन हुआ है। बेवकूफ़ बना रहा है। नया एडमिशन है तुम्हारा पुराना एडमिशन है। ड्रेस कहाँ बा? सिया नहीं है, सिया लाने के लिए दिया है। पैसा आया है कि नहीं डीबीटी का? क्या सर? कितना दिन एडमिशन हुआ तुम्हारे इस स्कूल में? 2 महीना हो गया। 2 महीना एडमिशन का हो गया तुम्हारा ड्रेस का पैसा आ गया? नहीं है। काहे नहीं आया? मालूम नहीं। क्या क्या है? ऋषभ कुमार। ऋषभ कुमार। फरवरी का स्पेलिंग बोलो। FEBURU। कभी? FEBURA। कौन क्लास में है? 8। ड्रेस घर धोने के लिए दिया होगा? सर गंदा हुआ। हैं? गंदा हुआ। अच्छा है तुम्हारी सहपाठी है ना? ये ड्रेस पहन के आया था कल? और आज नहीं पहन के आया? पता था क्या कि आज तुम आज हम आने वाले हैं? तुम्हारा ड्रेस नहीं था। आपका ड्रेस कहाँ है हुजूर? सर घर पे है। धोने के लिए दिए होंगे? जी। हैं? जी। आप कौन क्लास में हैं? 8।
आप बताइए अक्टूबर का स्पेलिंग याद है? मैम कौन विषय पढ़ा रही थी अभी? अभी जीके। आपके पेरेंट्स कितना दिन स्कूल में आते हैं? जीके का फुल फॉर्म क्या होता है? मतलब कितने बच्चे को पता है कि जीके का फुल फॉर्म क्या होता है? स्कूल में काहे लाते हैं? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए। तो क्या पढ़ रहे हैं बताइए, आज क्या क्या पढ़े हैं? एक वो बता दीजिए बस। गणित पढ़े हैं, गणित पढ़े, और सामाजिक विज्ञान पढ़े हैं। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? A+। देख लीजिए, इतना दुर्दशा सरकारी स्कूल का। हम टीचर का कोई ब्लेम नहीं, टीचर पे कोई ब्लेम ही नहीं करेंगे, क्योंकि टीचर का कोई दोष नहीं है। मेरे तरफ से तो यही कहा जाएगा कि टीचर का कोई दोष नहीं है। बच्चा, इसी में कुछ बच्चा है जो पढ़ने वाला है। जनरल नॉलेज का कितना लोगों को पता था फुल फॉर्म? हाथ उठा दीजिएगा केवल। बस इतना ही लोग पढ़ने वाला है। बाकी सारा लोग आता है स्कूल में देखने कि हाँ स्कूल में डॉक्टर भीमराव साहब का फोटो लगा हुआ है और पंखा चल रहा है। पंखा बंद हो जाता है तो कितना लोग हल्ला करता है स्कूल में। अभी लाइन कट जाए और पंखा बंद हो जाता है, कितना लोग हल्ला करने लगेगा कि नहीं पंखा चलना चाहिए। हम यहाँ आप लोग पढ़ने आते हैं कि मतलब बैठने आते हैं? अच्छा, ड्रेस का पैसा मिल गया आपको? जी। आपको ड्रेस का पैसा मिला? काहे हो? नहीं मिला है। कितना दिन एडमिशन करोगे? पहले से पढ़ रहे हैं। कितना परसेंट अटेंडेंस है आपका? होगा 75% से बेसी। 75% से बेसी होगा तो कोई भी टीचर का इतना हिम्मत नहीं है कि आपके ड्रेस का पैसा नहीं आया। डीबीटी के माध्यम से आपका केवाईसी होगा और पैसा आ गया होगा। आप में कमी, आप टीचर से मिले कभी हेडमास्टर सर से? हाँ मिले। क्या बोले? कहे से पैसा नहीं तो कह रहा है चल गए। चल मतलब पूछे ना सर से पैसा आया कि नहीं, कह रहा है पैसा चल गया, ये चेक करा ना तो नहीं आया था। पैसा आया ही नहीं अभी तक? तो सर से दोबारा नहीं मिले तो फिर चले तो फिर गए चेक तो नहीं आया था। बहुत दिन गए चेक। पढ़ाई करते हैं? a+b का होल स्क्वायर। A² + 2ab + b। a+b का होल क्यूब। सर a+b का होल क्यूब। A+b का होल क्यूब। गुड, बेस्ट। तो बाबू आप ड्रेस कहाँ है बाबू? आप घर पे है पढ़ने आती हैं कि घूमने आती हैं? सर कांडा हो गया था इसलिए। टीचर्स डे के दिन सारा लोग ड्रेस पहन के आएगा? अगर कोई ड्रेस पहन के नहीं आया तो मैम, अगर ये लोग कल ड्रेस पहन के नहीं आएगा तो आप क्या कीजिएगा? हम लोग तो बोलते हैं कि ड्रेस सिलवाओ सब, तो सरकार पैसा अब डालेगी तो ये लोग बोलते हैं पैसा आएगा अकाउंट में तब आएंगे पहन कर। नहीं आएगा तो नहीं। अच्छा, आप लोगों में से किनका किनका पैसा नहीं आया है ड्रेस का? आपका पैसा नहीं आया है? तो आपका पैसा नहीं आया है लेकिन आप ड्रेस पहन के आई हैं, पढ़ने वाली लगती है। आइए इधर आइएगा थोड़ा, खड़ा होइए थोड़ा। नाम क्या है आपका? सजदा पति। अभी कौन से विषय का पढ़ाई हो रहा है? जीके। जीके का फुल फॉर्म? काहे आती हैं स्कूल में? पढ़ने। रुकिए, काहे आती हैं स्कूल में? पढ़ने आते हैं। रूटीन बना हुआ है स्कूल में? जी। कै पीरियड पढ़ाई होता है? हाँ। 8 पीरियड। 4 को सब्जेक्ट का नाम बताइए। बैठिए, आप लोग समझ गए आप लोग कितना पढ़ने वाले। इसमें कोई किसी भी टीचर का अगर कोई कहा जाए ना कि टीचर का, तो हम बोल रहे हैं ना कि अभी भी टीचर का दोष नहीं है। और मैम से रिक्वेस्ट है कि मैम आप अगर जॉब में हैं तो बच्चा अगर कुछ नहीं सीखेगा ना तो फिर आप पर भी ब्लेम आएगा और आप भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और मैं आई कमिंग सर? आप ही टीचर हैं सर? नाम क्या है सर आपका? रामाशीष पंडित। क्या? रामाशीष पंडित। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन? BA नर्स ज्योग्राफी। अभी क्या चीज़ का पढ़ाई हो रहा है? संस्कृत की पढ़ाई की। संस्कृत पढ़ा रहे हैं? हाँ। BA ऑनर्स ज्योग्राफी से पढ़े हैं? हाँ। और संस्कृत पढ़ा रहे हैं? संस्कृत हम पढ़ा रहे हैं। अच्छा, आप पढ़ा रहे हैं। इसमें आपका कितना बच्चा ड्रेस पहन के आया है? लगभग 10 बच्चा। किसका पैसा नहीं आया है? ड्रेस का हाथ उठाता। इसमें से तुम लोग इतना बोला कि ड्रेस का पैसा नहीं आया है। क्या हुआ ड्रेस का पैसा? डीबीटी हुआ है कि नहीं अभी स्कूल में? मिड डे मील यानी स्कूल में क्या क्या भोजन बनता है? आपको ड्रेस का पैसा मिल गया है, आपको नहीं मिला है। नाम क्या है आपका? आराध्या। अच्छा, मिड डे मील में क्या क्या भोजन बनता है?
तुम लोगों को ड्रेस का पैसा ही नहीं मिला अभी तक। इधर आइएगा थोड़ा, इधर इधर। तुम्हारा नाम क्या है? वैस राजा। हैं? वैस राजा। जोर से बोलो। वैस राजा। ड्रेस का पैसा काहे नहीं मिला? मिड डे मील में क्या क्या भोजन मिलता है? स्कूल में खाने के लिए क्या क्या मिलता है? दाल चावल सब्जी। दाल चावल सब्जी। जेबरा का स्पेलिंग बोलो। ZEABRA। कहला आता है पढ़ने। मिलता है क्या तुम लोगों को भोजन? क्या क्या मिलता है? आज कौन कौन चीज़ बना है? सब दिन खिचड़ी चोखा बनता है। कल क्या बनेगा? चावल दाल सब्जी। क्वालिटी ठीक रहता है खाने का? खाने में कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को? पानी आता है स्कूल में प्रॉपर? पानी आता, कॉल ठीक है ना? अब देख लिए बच्चे का दुर्दशा, यहाँ पे ड्रेस नहीं है और मिड डे मील का बच्चा बोल रहा है कि खाना मिलता है। अब डायरेक्ट आपको हेडमास्टर सर से मिलवाते हैं एक दो क्वेश्चन, मास्टर सर के केबिन में, और हेडमास्टर सर से एक दो क्वेश्चन करते हैं और चलते हैं। नाम क्या है? राम बाबू ठाकुर। राम बाबू ठाकुर। आपके स्कूल में सर हम आए, बिल्कुल। और व्यवस्था देखे, कुछ सर हमें कुछ बच्चे अच्छे लगे और कुछ बच्चों का हाल सर बहुत बेकार है। इस पर आप क्या कहिएगा? तो आप ये बताइए किस क्लास में आप बच्चों का हाल करें? 8, 6 और 5। 6 और 5। तो सवाल है कि 6 क्लास में तो अभी दूसरे विद्यालय से हमारे यहाँ बच्चे आए हैं। 6 में हमारे यहाँ एडमिशन होता है। अभी हमारे यहाँ 6 क्लास में 102। अच्छा, आपका स्कूल कौन से क्लास तक है? हमारा विद्यालय अब तो 12 तक हो जाएगा। 12 तक हो जाएगा। 12th में कितना स्टूडेंट है? 27 टोटल प्रेजेंट। अब रजिस्टर देखकर बतला देंगे। अभी तो चल रहा है क्लास। हमारे पास एक रूम है मात्र हाई स्कूल के लिए। बैठिए। हाई स्कूल के लिए एक रूम है और उसी में हमें 9, 10, 11, 12 चलाना पड़ता है। ड्रेस का पैसा आप पूरा खा गए क्या सर? ड्रेस का पैसा हेडमास्टर के खाते में आता है, आपको मालूम है? तो वही तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपके बच्चे का पैसा आता है डीबीटी के माध्यम से विद्यार्थी के खाते में। आप सर डीबीटी क्यों नहीं करवाएं बच्चे को? क्यों नहीं करवाए? जिसका उपस्थिति हुआ उसका हो गया। यानी आपके स्कूल में अनुशासन नाम का कोई चीज़ नहीं है? क्यों? आपके बच्चे का सबसे पहले ड्रेस नहीं है। बिल्कुल। अभी हम जब एंट्री किए तो आपका 2-3 को बच्चा बाहर से आ रहा था, तो ये सब क्या सब अनुशासन है? बाहर से आ रहा था तो विद्यार्थी है तो आएगा जाएगा ही। मतलब घंटी क्लास चल रहा है फिर भी बाहर से आ जा सकता है? अगर कहीं बाहर गया है तो वो आएगा कि नहीं आएगा? ताकि बाहर आ जाएगा। जब हमारे कहने का मतलब है सर, आप समझ नहीं रहे हैं, जब आपका क्लास चल रहा है स्कूल में तो बच्चा बाहर क्यों जाएगा? उसमें भी गर्ल्स लोग थी। तो गर्ल्स लोग किसी काम से गई होंगी। ड्रेस का छोड़िए सर, मिड डे मील का भोजन आप पूरा टाइम से देते हैं? बिल्कुल। उसमें कहीं से कोई शिकायत नहीं है? अच्छा, ये जो अभी बुक आया था सारे क्लास का बट गया? हाँ बिल्कुल बट गया। बैग बुक सब बट गया। ड्रेस कब तक सारे बच्चे का हो जाएगा? प्रयास कर रहे हैं हम। सारे बच्चे का डीबीटी तो नहीं हुआ है अभी तक। आपको मालूम होना चाहिए कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 6 महीने की उपस्थिति के आधार पर डीबीटी होता है। तो अभी कह रहे हैं ना सर कि गौर से सुनिएगा, कह रहे हैं सर कि 6 महीने के आधार पर, जबकि 8 क्लास में ही बोल रहे हैं कि 6 क्लास में एडमिशन होता है हमारे यहाँ। 8 क्लास में ये भी देखे हैं सर कि कितना बच्चा है और कितने के पास ड्रेस है। यानी 8 क्लास के बच्चा का जब डीबीटी हो गया तो उसका ड्रेस क्या हुआ सर? डीबीटी पिछले साल हुआ ना, तो अभी तक पैसा क्यों नहीं आया? क्यों नहीं? उसके खाते में गया होगा। तो बच्चा तो बोल रहा है कि आया ही नहीं। तो वो अपना खाता चेक करावे। वो बोला है कि खाता में पैसा, वो बोले थे सर कि गया होगा, लेकिन जब हम चेक कराए तो नहीं आया। उसके बाद वो आपसे मिला फिर भी कोई निदान? उसके बाद हमारे यहाँ कहा है कि आप जिनके खाते में पैसा नहीं गया वो हमें अपने पासबुक का जेरॉक्स करा करके दे दे कि फरवरी मार्च की अवधि में उनके खाते में पैसा गया कि नहीं गया। टोटल टीचर कितने हैं आपके स्कूल में? अभी तो हमारे पास 1 to 8 में 14 हैं और 9, 10th में 6 हैं। यानी 14, 6, 20 टोटल प्रेजेंट रहते हैं। बिल्कुल। सर, हम फ्यूचर से रिलेटेड हम सारे सर लोगों से क्वेश्चन करते हैं। अभी आपका सर्विस कितना दिन है इस स्कूल में? 10 महीना। 10 महीना में आप स्कूल का कितना पैसा खाइएगा? 10 महीना में स्कूल का कितना? हम अपना वेतन का पैसा खाएंगे कि स्कूल का पैसा खाएंगे?
तो वही ना पूछ रहे हैं कि आप वेतन का पैसा खाइएगा, स्कूल में जो आता है मिड डे मील का उसका पैसा खाइएगा, उसका पैसा नहीं खाएंगे, उसका पैसा बच्चे खाएंगे। बच्चे खाएंगे। जहाँ जो बच्चों के लिए आता है वो बच्चे खाते हैं। बहुत सारे टीचर लोग तो पैसा खा जा रहे हैं। और आपकी नज़र में होंगे तो हम नहीं कर सकते। और रजिस्ट्रेशन पे कितना चार्ज कीजिएगा? रजिस्ट्रेशन जब होगा आपके बच्चे का 9th-10th में, हाँ। 9th में, हाँ। तो कितना रुपया एक्स्ट्रा लीजिएगा? क्यों एक्स्ट्रा लेंगे? सारे स्कूल में तो एक्स्ट्रा चार्ज है। तो सारे स्कूल की बात अलग है ना, हमारे यहाँ कोई एक्स्ट्रा नहीं है, जो चार्ज है वही लिया जाएगा। एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते? बिल्कुल नहीं। और मार्कशीट जब लेने आएगा बच्चा तो फिर कितना लीजिएगा? आज तक कोई बच्चा बतला दे कि हमने किसी को 4 आना पैसा लिया हो। सर आपके स्कूल का बच्चा बहुत कमज़ोर है। कमज़ोर है तो उसके लिए पढ़ा रहे हैं ना। यानी ये हाई स्कूल हमारा हुआ है 2020 में, उसके लिए कोई टीचर नहीं। हमारे यहाँ 2023 में टीचर आए। सर 8 क्लास के बच्चा का जीके का फुल फॉर्म पता नहीं था। अच्छा, तो कोई दूसरे विद्यालय से आया होगा, कमज़ोर बच्चा है, सभी एक तरह का तो है नहीं। 8 क्लास के बच्चा को जीके का फुल फॉर्म नहीं आया। 8 क्लास 6 क्लास से सर है आपके पास? है 6 क्लास में आपके पास वो आ गया है और 8 क्लास में है अभी, उसको जीके का फुल फॉर्म पता नहीं है। और लगता है कि हड़बड़ी में पूछ दिया, वो घबरा गया होगा। आपसे भी कुछ पूछा जाता, हमसे भी कुछ ऐसा पूछ दीजिएगा कि जानते हुए भी हम भी घबरा जाएंगे। वो है, लेकिन उस समय जीके का ही क्लास चल रहा था। अभी जीके का ही क्लास चल रहा था और मैम जीके ही पढ़ा रहे थे। तो फिर आप सर जो भी कहिए, लेकिन आपके स्कूल का बच्चा बहुत कमज़ोर है। तो है, तो प्रयास हम लोग कर रहे हैं ना। तब मंथली रिजल्ट घोषित होता है आप लोग? बिल्कुल होता है। कहाँ है सर, दिखाइएगा रिजल्ट का सेट। कॉपी रखी हुई है यहाँ, परीक्षा होती है और कॉपी जांच होती है। वो लिखो फेंको वाली बात नहीं है हमारे यहाँ, एक कॉपी है। अरे अभी 9th-10th का रिजल्ट, अभी जो एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट आएगा ना? रिजल्ट तो हम लोग बना रहे हैं ना। अभी तो 31 तारीख तक पिछला महीना वाला रिजल्ट कहाँ है? कौन सा बच्चा टॉप किया था? क्लास टॉपर एक बच्चा का नाम बोलिए। है नाम बताइए ना क्लास टॉपर। क्लास टॉपर का रजिस्टर देख करके बताएंगे ना। सवाल है कि 100 क्लास का हम ही बता। आप सर हेडमास्टर हैं, आपको तो सर प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर कोई बच्चा क्लास में टॉप कर रहा है तो आपको उस मंथ में, अभी देखिए सर आपके स्कूल में एक डिजिटल टीचर आए हुए हैं, मतलब हमें लगा है कि कुछ करेंगे। तो अभी हेडमास्टर के नाते हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो बच्चा टॉप कर रहा है क्लास में, आपको तब प्रोत्साहन करना चाहिए, कुछ मेडल उडल देना चाहिए। तो हमने पिछले ये 9 अप्रैल को कार्यक्रम किया था, सरकार के निर्देश पर जो होता है पूरे बिहार में हुआ था। उस समय हमने भव्य कार्यक्रम किया था, ग्रामीणों को भी बुलाया था और उस समय हमने मेडल और ये कॉपी कलम सबको दे करके ये किए थे, पुरस्कृत किए हुए। तो सर अच्छा, अभी 12th में आपका रिजल्ट आया है कि नहीं स्कूल का? 12 का हो गया। 10th में कितना बच्चा पास किया था पिछले? 10th में हमारे यहाँ 66 बच्चा पास किया है। टोटल कितना था? 66 वही 70-72 के लगभग था। पास का रेशियो तो अच्छा है, फिर भी बच्चा इतना कमज़ोर कैसे है? सवाल है कि हमारे यहाँ तो 88% इंटर में रिजल्ट हुआ है। 88% इंटर का रिजल्ट 88%। इस टॉपर का सर को नाम पता नहीं है कि क्लास टॉपर कौन है। और सर हमें लगता है कि सर कोशिश करते हैं, अब ये अप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं, ऊपर से अप्लाई होता है या नहीं होता है, या क्लास में जो टीचर लोग हैं वो अप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं, ये तो सर ही बताएं। स्पोर्ट का क्या क्या सामान है आपके स्कूल में? बस वही स्कूल का सब है, क्रिकेट का है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है। पैसा नहीं आया था क्या उसका? पैसा नहीं मिला था स्पोर्ट का सामान के लिए? ना पैसा मिला था, उसको खरीदा गया है ना, पिछले साल 2023 में खरीदा गया। तो पैसा मतलब वो सामान खरीदे या रख लिए? ना सामान है, तो सामान है, उसका लंच में खा रहा है कि खेलेगा। तो खेलेगा कब सर? तो शाम को खिलवाएंगे, छुट्टी के बाद। छुट्टी के बाद खेले। छुट्टी। अच्छा आप लोग कितना बजे तक स्कूल में रहते हैं? हम 4:30 पौने 5 भी बज जाता है इस स्कूल में जी हाँ। आप बच्चों के लिए क्या करके जाइएगा 10 महीना में? 10 महीना में हम चाहेंगे कि सभी बच्चे अच्छे बने, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सरकार से चाहेंगे कि हमें रूम मिल जाए, 9th 10th 11th 12 के लिए सबके लिए अलग कमरा बन जाए। नहीं बना है, पहले ही बतला दिया कि हाई स्कूल के नाम पर मात्र 1 कमरा है मेरे पास। एक कमरा। शौचालय कितना है? शौचालय 8 है। चालू है सब? क्लासरूम के लिए लिखे हुए हैं, अब विभाग अलॉटमेंट किया है। अब देखिए बरसात बाद कहीं काम शुरू हो तो हो। 4 रूम तो कहा है कि बनेगा। अभी क्या चीज़ में एडजस्टमेंट कर रहे हैं उस बच्चे को? बरामदा में बैठाते हैं। देख लीजिए इसमें
सारे लोग कोई ना कोई आ जाता है, सर को परेशान करने लगता है, आपके क्लास कितने हैं, बच्चे कितने हैं, लेकिन कोई ये नहीं बोलता है कि जो बच्चा है उसके रहने के लिए भी सरकार को प्रॉपर व्यवस्था करना चाहिए। सर जो बोल रहे हैं इनके यहाँ 12 तक का क्लास हो गया, अब देखिएगा सारे क्लास में बच्चा का स्थिति क्या है। अब सोच लीजिए कि यहाँ पे आप बिल्डिंग भी देखे होंगे, कितना बड़ा बिल्डिंग है। अब इसमें 11th और 12th का बच्चा कहाँ बैठेगा? अगर सरकार बिल्डिंग नहीं बनवाएगी तो क्या टीचर लोग अपने पैसा से बिल्डिंग बनवा देगा? इस पर सरकार को और विभाग को ध्यान देना चाहिए और जितना स्कूल को हाई स्कूल किया है उसमें जल्द से जल्द बिल्डिंग बनवाना चाहिए। कि देखिए कि इस कमरे को घेर करके इधर 5th क्लास चला रहे हैं और हम अपना इधर कर्जाले रखे हुए हैं। ये पढ़ाई वाला दिख रहा है ना। बिल्डिंग के लिए एप्लीकेशन दे दिए? बिल्कुल। कब तक तैयार हो जाएगा? कब तक? अभी तो खाते में पैसा नहीं आया, कोई एजेंसी नहीं है, तो तैयार होने की बात क्या बताए? सर खाते में पैसा आएगा तो क्या पता है कि बिल्डिंग बनेगा कि आप अपना घर बनवा लीजिएगा। अब वो तो सवाल है कि सरकार का पैसा गबन होगा तो सरकार छोड़ देगी क्या? आज हम मान गए कि आपके पास आए हुए इतना बच्चा ड्रेस नहीं है, ड्रेस में नहीं है। अब कितना बच्चा कल से आप बोलिएगा बच्चा को कि बिना ड्रेस के अलाउ नहीं करेंगे? ड्रेस के लिए हम सभी को बोल रहे हैं। अब यहाँ गरीब तबके के जो बच्चे हैं, बहुत ही गरीब तबके के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। सुनिए, जो भी गरीब तबका का बच्चा है ना सर, उसका लिस्ट बनाकर हम लोगों को दे, हम लोग उसका ड्रेस मुहैया करवाएंगे। सर बोल देंगे तो हम लोग उसका ड्रेस मुहैया करवाएंगे। सर के बस का नहीं है तो आप उसका लिस्ट तैयार करके दीजिए, हम लोग उसके घर जाएंगे सर, वेरिफिकेशन करेंगे, हम लोग अपना से उसको ड्रेस बनवा कर देंगे। लेकिन हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर कि आप इस स्कूल में गेट बंद कर दीजिए। जो बच्चा अगर ड्रेस में नहीं आ रहा है उसे आप गेट से अंदर नहीं आने दीजिए। इस पर क्या कहें? पढ़ाई से वंचित हो जाएगा। वो पढ़ाई से वंचित होगा या नहीं? उसके गार्जियन आएंगे क्या? ऐसे भी तो सर आपके स्कूल में 8वां क्लास के बच्चा को जीके का फुल फॉर्म पता नहीं, आप पढ़ाई से वंचित की बात कर रहे हैं। बतलाइए, अगर वो भी नहीं आएगा, अगर वो उसको पढ़ाई से वंचित कर दिया जाए। आप सर भी देखिए सर, क्वांटिटी चाहते हैं या क्वालिटी चाहते हैं? क्वांटिटी के साथ क्वालिटी चाहते हैं। तो ये दोनों आपके स्कूल में संभव नहीं है। अब वो तो ठीक है, लेकिन हम प्रयास तो कर रहे हैं ना, प्रयासरत हैं, प्रयास कर रहे हैं। क्वांटिटी के साथ में क्वालिटी वहाँ पर आता है जहाँ के टीचर लोग स्ट्रिक्ट होते हैं। समझ रहे हैं हमारे बात? हो रहा है, स्ट्रिक्ट हो रहा है। आपके क्लास के कितने टीचर स्ट्रिक्ट हैं? सभी हैं। जो बच्चा का डीबीटी नहीं हुआ उसका डीबीटी कब तक हो जाएगा? डीबीटी कब तक होगा उसका उपस्थिति देखेंगे। 75% पूरेगा तब तो वो करेंगे ना, सबको नहीं ना दे पाएंगे। जिसका पैसा आ गया उसका तो ड्रेस अलाउ कीजिएगा। बिल्कुल करेंगे। तो मान गए कि जो गरीब तबका वही ना है जिसको पैसा नहीं आया, जिसका पैसा आ गया वो तो अब हो गया ना काम चलाओ, वो तो स्कूल ड्रेस पहन के आ सकता है। बिल्कुल आएगा। तो आप देखते हैं हम सर कि आप मतलब कितना % और कितने बच्चे को बिना ड्रेस का अलाउ करते हैं स्कूल में और कितना ड्रेस वाले को अलाउ करते हैं। अगर हमारे बात से सर आपको कोई भी परेशानी हुई हो तो हम इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि आप 10 महीना इस स्कूल में हैं। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्वांटिटी के साथ में क्वालिटी आए, आपके स्कूल से आए, जिस स्कूल में जाए वहाँ से आए। और आप सर जब जाइएगा तो उससे पहले मतलब लास्ट मंथ में इस स्कूल में क्या करके जाइएगा जिससे आपका मतलब नाम अमर हो जाए इस स्कूल में? यानी जो कुछ भी हमसे बन पड़ेगा वो करके जाएंगे, आप आकर देख लीजिएगा। आप बुलाइएगा हमरा? बिल्कुल बुलाएंगे। चलिए, सर से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि सर हमारे बातों को गौर से सुनेंगे और मतलब इस पर ध्यान देंगे। और जो भी बच्चा का ड्रेस नहीं आया है उस बच्चे को ड्रेस के लिए प्रोत्साहन राशि जो डीबीटी के माध्यम से आने वाला है वो करवाएंगे। और जो बच्चा गरीब है जो ड्रेस मतलब एफोर्ड नहीं कर सकता है उसका लिस्ट बनाकर हम लोगों को देंगे, हम लोग उसका ड्रेस मुहैया कराएंगे वेरिफिकेशन करके। चलिए, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।